हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये क्लास 7 का है और क्लास 7 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये आपका लेक्चर नंबर क्या है, 8 है। लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर के अंदर जो है हम वर्कशीट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो वर्कशीट सेकंड है इसका हम बेसिक पढ़ेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे कि कैसे हम सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं इस वर्कशीट के बेसिक पर, वर्कशीट 2 के। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था, जो पहले लेक्चर हुआ सबसे पहला, उसमें भी बताया था बाइनोमियल्स क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर क्या टर्म होती हैं, 2 टर्म होती हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या है, 2 टर्म होती हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में क्या लिख दिया 3y, तो ये क्या है, बाइनोमियल्स है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है। कितनी टर्म है यहाँ पर, 2 टर्म है। पहली टर्म जो क्या है 2x और दूसरी टर्म क्या है 3y है। और इनको सेपरेट जो किया जाता है, दोनों टर्म को यहाँ पर या तो सेपरेट किया जाएगा प्लस के साइन के साथ में या माइनस साइन के साथ में। मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के साथ में इनको सेपरेट नहीं किया जाएगा। जब भी बाइनोमियल्स लिखी जाएंगी तब क्या होगा, या तो वो प्लस साइन के साथ सेपरेट की जाएंगी या फिर माइनस साइन के साथ सेपरेट की जाएंगी, यानी कि अलग की जाएंगी। दूसरा मैं अगर यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 3x माइनस में 15, ये भी क्या है, एक बाइनोमियल टर्म है। ये भी क्या है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, यहाँ पर 4y प्लस में 13x², ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप जब इसको देखते हो तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस साइन के साथ सेपरेट किया गया। ये किसके साथ सेपरेट किया गया, यहाँ पर ये प्लस साइन के साथ सेपरेट किया। और जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा वो भी क्या है, वो भी प्लस साइन के साथ में क्या है, सेपरेट किया गया था। तो नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ो यहाँ पर, बाइनोमियल एज सम और डिफरेंस। बाइनोमियल क्या है, या तो सम है या फिर क्या है, डिफरेंस। जैसे ये सम हो गया और ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, यानी कि माइनस का साइन दोनों के बीच में। ऑफ टू मोनोमियल, इनको हम हर एक टर्म को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हर एक जो टर्म है, जैसे 2x है, 2x क्या है, एक मोनोमियल है। 3y क्या है, एक मोनोमियल है। या मैंने लिखा यहाँ पर 15x7, ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। या फिर मैं लिखूँ यहाँ पर 2001x⁻16, तो ये भी क्या है, ये भी एक मोनोमियल है। तो यहाँ पर हर एक मोनोमियल या क्या होगा, जब 2 मोनोमियल यानी कि उनके बीच में क्या हो, सम या डिफरेंस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन हो, और क्या हो, यहाँ पर लिखा हो अनलाइक टर्म्स। क्या होनी चाहिए, अनलाइक मतलब अलग अलग टर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अलग अलग टर्म होनी चाहिए, यानी कि सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3xy प्लस में 2y², ये आपका एग्जाम्पल। और जो मैंने लिखे ये भी सारे क्या है, बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल है। लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है, अनलाइक टर्म का, इसको देखते हैं। अनलाइक मतलब क्या लिखा मैंने, अलग अलग टर्म होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3x प्लस का 4x, तो ये कैसी है, लाइक टर्म है, क्योंकि ये कैसी टर्म है, लाइक टर्म। दोनों में क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, x है, और इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसकी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर, यानी कि पावर की वैल्यू 1 है। तो आप देखोगे ये 3x है, ये भी क्या है 4x, यानी कि x की टर्म है। कैसी टर्म है ये, x की। तो ये बताओ, सेम लिखी हुई है, ये क्या ऐड हो जाएंगे, x में x ऐड, 3x में अगर 4x ऐड करेंगे तो बताओ 7x हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये क्या है, लाइक टर्म है, यानी कि एक जैसी टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर लिखा जैसे 15y² माइनस में 7y प्लस में क्या लिखा 3y², तो आप बोलोगे ये देखो यहाँ पर y की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1। ये दोनों टर्म जो है यहाँ पर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है, ये अलग अलग टर्म है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर क्या है, y की पावर 2 है, ये अलग अलग टर्म। लेकिन जब आप इसको देखोगे और लास्ट वाली को देखते हो, इसको 3y² को, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये y² है। हम इन्हीं को देखेंगे।
जब हम क्या है बाइनोमियल की यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वेरिएबल यानी कि ABCD जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर y क्या है वेरिएबल है, यहाँ पर क्या था x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल था, यहाँ पर x वेरिएबल था। तो हम वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल अगर सेम है तो क्या हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम क्या लिखते 15 और 3, क्योंकि ये प्लस का और ये पहले वाला प्लस का तो ऐड करते तो इसका आंसर क्या आता 18y² प्लस में सॉरी माइनस में क्या आएगा 7y, माइनस में क्या आ जाएगा 7y। यानी कि ये कैसी थी, ये लाइक टर्म थी, ये कैसी थी लाइक टर्म थी। अगर मैं इसके अलावा बात करूं ये वाली कैसी थी अनलाइक टर्म थी, और ये दोनों भी कैसी थी अनलाइक टर्म थी, यानी कि अलग अलग टर्म थी। आप इनके अंदर जब भी आप इनको मोनोमियल्स को देखोगे तो ये देखोगे कि उनके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर अलग अलग होनी चाहिए। अगर अलग अलग नहीं है सेम है तो फिर जो भी उनके बीच में साइन है, जैसे यहाँ पर प्लस का है तो प्लस ऐड हो जाएंगे, अगर ये माइनस होता तो ये सब्ट्रैक्ट करते। ये साइन डिसाइड करेगा इनके बीच में, जब लाइक टर्म के बीच में साइन है या ये वाला तो ये ऐसे डिसाइड करेगा कि ये ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, इनके ऊपर डिपेंड करे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके क्या आता 18y² माइनस में 7y। अब यहाँ पर क्या है जो सेकंड जो आपकी वर्कशीट है इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मोनोमियल, यानी कि एक तो मोनोमियल और दूसरे क्या है बाइनोमियल, एक बाइनोमियल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एक तो मोनोमियल टर्म होगी वहां पर और दूसरी क्या होगी बाइनोमियल, इनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल, इनको सीखने से पहले सबसे हमें पहले क्या देखना है कि वेरिएबल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर यहाँ पर x होता और यहाँ पर y होता तो अलग अलग टर्म हो जाती। चलिए चलते हैं अब इनके रूल्स को पढ़ते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बाइनोमियल एंड मोनोमियल्स कैसे होगा। तो अब यहाँ पर है स्टेप्स टू मल्टीप्लाई ए मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद द फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल। तो क्या करेंगे जो मोनोमियल टर्म है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म होगी, जो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म होगी। जैसे यहाँ पर मैं नीचे लिख रखा आपको ऐसे, जैसे यहाँ पर क्या है ये एक मोनोमियल टर्म है ए ऐसे, और अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम जैसे ये बाइनोमियल टर्म, क्योंकि इसमें क्या है दो टर्म, एक बी है और एक सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर रूल को समझ लेते हैं कि जो हम मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ में, यानी कि ए मल्टीप्लाई में बी, ठीक है ए मल्टीप्लाई में बी। उसके बाद क्या है जो नेक्स्ट स्टेप है ये देखेंगे मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स विद द सेकेंड टर्म ऑफ बाइनोमियल। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम जो मोनोमियल्स है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम जो सेकेंड टर्म है बाइनोमियल के उसके साथ में, यानी कि ए मल्टीप्लाई में सी, ए मल्टीप्लाई में सी। और फिर क्या करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी इन दोनों के बीच में साइन है, या फिर अगर मोनोमियल्स का साइन अलग है तो प्रोडक्ट के रूल में आपको बता चुका हूं, जब भी प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी साइन की, प्लस और प्लस का साइन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस की साइन की मल्टीप्लाई अगर होगी माइनस के साइन के साथ में तो क्या होगा प्लस तब भी। और थर्ड क्या है अगर प्लस के साइन की मल्टीप्लाई होगी माइनस के साथ में तो वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस। तो ये साइन का रूल भी याद रखेंगे आप यहाँ पर। इसको देखते हुए जो भी आपके टर्म आ जाएंगी और उनके बीच में जो भी साइन आएंगे यहाँ पर वही ऑपरेशन लगेगा। वैसे यहाँ पर दो ही ऑपरेशन लगेंगे, या तो क्या है यहाँ पर लिखा हो ऐड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 और स्टेप 2, या तो क्या होंगे जो ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है, यानी कि मोनोमियल को पहली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना, मोनोमियल को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, और फिर उन दोनों के बीच में जो भी साइन है या तो वो प्लस से सेपरेट की जाएंगी या फिर किससे सेपरेट की जाएंगी माइनस के साथ साइन में। अगर उनके बीच में माइनस का साइन आएगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्लस का साइन आएगा तो उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे सोल्व होंगी। मैंने ये बताया आपको सबसे पहले स्टेप देखो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे हम मोनोमियल्स को, किसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम मोनोमियल को, जो मोनोमियल टर्म है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल के साथ। फिर क्या करेंगे मोनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में सेकंड टर्म के साथ, सेकंड टर्म ऑफ
बाइनोमियल। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं। वैसे जो ये प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर लिख रखी है ये वाली a मल्टीप्लाई बी, a ब्रैकेट के अंदर क्या है b प्लस में c, तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे हम मल्टीप्लाई के अंदर यूज करते हैं नंबर्स के अंदर, नंबर्स के अंदर ये वैसी प्रॉपर्टी है जैसी नंबर्स के अंदर क्या है मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वैसी बिल्कुल सेम यूज करेंगे अभी हम। चलिए चलते हैं हम पहले एग्जाम्पल के ऊपर और उसको इसी तरीके से सोल्व करते हैं। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर, मल्टीप्लाई 3xy एंड 8x² प्लस में 7xy, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। हालांकि मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूं पहली बार में। तो सबसे पहले लिख लो इनको 3xy और बीच में लगा लो मल्टीप्लाई का साइन, या फिर ब्रैकेट आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 8x² प्लस में 7xy। तो इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर 3xy मल्टीप्लाई में 8x² प्लस में 7xy, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, मर्जी आपकी, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था यहाँ पर, सबसे पहला स्टेप है कि मोनोमियल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो बाइनोमियल के पहली टर्म के साथ। तो चलो यहाँ पर ये क्या है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3xy मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम 8x², मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 8x²। और जब हम इससे पहली वर्कशीट के अंदर हम देख चुके हैं, जब ऐसे होता है तो सबसे पहले नंबर की मल्टीप्लाई करो। ये क्या है, ये भी प्लस का नंबर है और ये भी क्या है प्लस का, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या साइन आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। 8 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 आ गया है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ध्यान देने पर आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर पहला वेरिएबल क्या है x, यहाँ पर पहला वेरिएबल क्या है x ही है यहाँ पर भी। तो मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर वेरिएबल कौन सा, ये y है, लेकिन क्या दूसरा वेरिएबल यहाँ पर है, तो नहीं है, तो ये लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख दो y। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिख दो 24, और मैंने क्या बताया इसकी पावर, जब भी कभी इसके किसी की भी एक्सपोनेंट में कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है उसका मतलब उसका एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है 1। तो अब पावर को ऐड कर देंगे आप यहाँ पर, x की 1 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में y, तो कितना आ गया ये 24x³ एंड y, x³ एंड y, ये आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए, और आराम आराम से समझते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अब दूसरी टर्म को। यहाँ पर चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, मोनोमियल्स की जो मोनोमियल्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म से। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर पहले एज इट इज लिख दिए 3xy मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लिए, मल्टीप्लाई का साइन और किसको 7xy। इसको यहाँ पर आप याद रखना साइन के साथ उठाना आता आपके सेकंड टर्म को। मैं क्यों बोल रहा हूँ सेकंड टर्म को साइन के साथ उठाना, आगे मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि क्या दिक्कत आएगी आपको। आप इसको प्लस का तो प्लस के साथ ही लिख दीजिए, अगर माइनस का आएगा तब माइनस के साथ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर ये भी प्लस और ये प्लस, तो साइन की मल्टीप्लाई तो क्या आ गया है, प्लस आ गया है। 7 और 3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 7, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x, तो इनको करो x मल्टीप्लाई में x, उसके बाद लास्ट में क्या है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो मल्टीप्लाई के अंदर अलग ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे इस तरीके से। अब प्लस का है तो प्लस के साइन को हम नहीं लिखेंगे आगे, 7 3 जा कितना 21, और x की पावर 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस को सेम एज इट इज लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे ऐड, तो कितना हो गया है 21x²। इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले बेस क्या है y है, एज इट इज लिखिए, और पावर 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो कितना हो गया 21x² y², 21x² और y², ये आ गया। अब उसने बोला था तीसरा स्टेप क्या बोला था, यहाँ पर देखेंगे पीछे, तीसरे स्टेप के लिए एड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 और स्टेप 2। जो स्टेप 1 था और ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, इनके अंदर जो भी है उसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी प्लस का साइन और यहाँ पर भी प्लस का साइन, तो लिख दीजिए इनको। स्टेप 3 के अंदर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 24x³ y प्लस में क्या लिख देंगे 21x² और y²। अब लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखेंगे 3xy प्लस नहीं सॉरी
क्या आएगा ये, माइनस नहीं मल्टीप्लाई आएगा, क्या आएगा ये मल्टीप्लाई, 3xy मल्टीप्लाई का साइन और क्या करेंगे 8x² प्लस में 7xy इसको लिखेंगे और लास्ट के अंदर हम इसको आंसर को भी इसके साथ में लिख देंगे 24x³ y प्लस में 21x² y² और ये आपका आंसर आ गया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो पहला एग्जाम्पल नंबर 6 है मैंने बहुत आराम से समझाया आपको और बहुत आराम से समझाया। अब यहाँ पर देखो आप लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या x³ है, क्या है यहाँ पर x³, यहाँ पर कितना है x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या y है, यहाँ पर क्या y का स्क्वायर, यानी कि अनलाइक टर्म है। ये कैसी हैं, ये दोनों कैसी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर तो आप बोलोगे ये तो क्या है अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म है तो फिर आपका आंसर यही आ जाएगा। ये नहीं लिखना आपको, जो मैंने लिखा ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि कैसी टर्म है अनलाइक है। अगर लाइक टर्म होती तो जो भी इनके बीच में ऑपरेशन है वही हो जाता, अगर प्लस था तो प्लस हो जाता, माइनस था होता तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पर ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझाया। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लेना, ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं हम इसी तरीके से, और अब मैं थोड़ा तरीका चेंज करूंगा जैसे आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। तो ये मैंने आपको स्टेप के अंदर समझाया, ये पहला स्टेप था, ये स्टेप 2 था और थर्ड स्टेप ये था, और अब हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसा हम कॉपी में सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, फाइंड द प्रोडक्ट 2a² मल्टीप्लाई में क्या है 9b² प्लस में 5ab। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन को, हम सोल्यूशन यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं एज इट इज। तो क्या है 2a² मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, प्रोडक्ट लिखा हो 9b² प्लस में क्या है 5ab, प्लस में क्या है 5ab। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और क्या करेंगे जो मैं निशान लगाऊंगा वो नहीं लगाएंगे अब आप यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि हम क्या करेंगे, मोनोमियल को बाइनोमियल की पहली टर्म के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए 2a² ये मोनोमियल है और बाइनोमियल की पहली टर्म क्या है 9b²। तो करिए मल्टीप्लाई 2a² मल्टीप्लाई में 9b² इस तरीके से, और जो भी ये साइन बीच में है हम इस साइन को एज इट इज लगाएंगे, प्लस हो या माइनस हो इसको एज इट इज लगाएंगे ऐसे का ऐसा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम करेंगे यानी कि जो मोनोमियल्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर इसके साथ में। तो क्या करेंगे 2a², मैंने ये साइन क्या एज इट इज लगाया है जो यहाँ पर बीच में होगा, तो इसको एज इट इज लगाना। तो आपको क्या है 2a² और मल्टीप्लाई में क्या है 5ab, मल्टीप्लाई में क्या है 5ab। अब यहाँ पर देखो आप, ये क्या मोनोमियल्स और ये क्या बाइनोमियल की पैटर्न, यहाँ पर a² नहीं है और यहाँ पर b² नहीं, तो अलग अलग है यानी कि। तो पहले तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18, 9 2 जा कितना 18। अब यहाँ पर a² नहीं और यहाँ पर b² नहीं है। अगर ऐसा कभी होता है, बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि अलग अलग टर्म होंगी, तो आप उनको एज इट इज लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके a² और मल्टीप्लाई में क्या आ गया है b²। तो अगर अलग अलग होते, अगर सेम टर्म होती तो हम पावर को क्या देखते सेम है या नहीं है, उसके बाद हम उनको ऐड कर देते अगर। तो चलिए यहाँ पर क्या आ गया है, यानी कि a² की एक तरीके से 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसी तरीके से b² की आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो सेम आ जाएंगी। अब ये साइन एज इट इज है, जो बीच वाला एज इट इज लगा दीजिए यहाँ पर, और चलिए लिखते हैं अब नेक्स्ट टर्म को यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है और 5 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट और 5 कांस्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पहला वेरिएबल है a, यहाँ पर जो दूसरी टर्म है यहाँ पर जो बाइनोमियल की टर्म उसके अंदर भी क्या है a है, तो लिख दीजिए इसको ब्रैकेट के अंदर a² मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे a, और यहाँ पर दूसरी टर्म के अंदर b, ये पहली टर्म के अंदर जो मोनोमियल्स इसके अंदर b नहीं है और इसके अंदर b है, तो इस b को अकेले लिख दिए आप एज इट इज। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो क्या होगा 18 a² और ये b² प्लस में क्या आ गया है ये 10, और मल्टीप्लाई करते हुए ये इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू 1, तो a का बेस को सबसे पहले सेम एज इट इज लिखिए और इनको ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, और b को मल्टीप्लाई कैसे करके यहाँ पर क्या लिख दीजिए b इस तरीके से। तो ये आपका आंसर आ गया है, और लास्ट में आप लिख दीजिए इसको 2a² मल्टीप्लाई में ab² प्लस में 5ab
इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका आंसर लिख दीजिए फाइनल वाला अब 18a² b² प्लस में 10a³ और b। तो ये आपका आंसर होगा और यही आपको इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना अपनी नोटबुक के अंदर। जो पहला एग्जाम्पल मैंने करवाया उसको भी इसी तरीके से सोल्व करना। हालांकि मैंने वहाँ पर आपको अलग अलग करके दिखाया। ये क्या था, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था और ये क्या था, 3rd स्टेप था एक तरीके से ये वाला। तो इसके बाद लास्ट वाला स्टेप मैंने सेम लिखा जो अगले क्वेश्चन के अंदर भी लिखा है। तो बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया वो पसंद आ रहा आपको तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खुद लाइक भी करें। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।